उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24 से 34। Gospel of Saint Matthew chapter 6 verses 24 to 34। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की हम क्या खाएं और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं और क्या शरीर कपड़ों से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूटते हैं, ना बकारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो। खेत की फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। ये अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाती है, उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहकर चिंता ना किया करो, हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। इन सभी चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी ही चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज का विषय है चिंता। चिंता मत करो। आज के पहले पाठ में यशायाह नबी इन शब्दों को दोहराते हैं, स्त्री, दूध मुआ बच्चा और गोद। ये प्रतिदिन के शब्द है, हर इंसान इसे इस्तेमाल करता है, मगर यह शब्द बहुत मतलब से भरा हुआ है, जीवन से भरा हुआ है। मगर आज यह शब्द को स्वयं ईश्वर कहता है, और इस कारण
महत्व रखता है, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा यह शब्द ना केवल ईश्वर के मुख से निकलता है, मगर इन शब्दों के द्वारा ईश्वर अपना ही बारे में हमें बताते हैं, अपना ही संदेश हमें देना चाहते हैं। और इन शब्दों के द्वारा ईश्वर मनुष्य और ईश्वर के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में हमें समझाना चाहता है। ईश्वर और मनुष्य के बीच में क्या रिश्ता है, किस प्रकार के रिश्ता है। और आज के वचन हमें बताता है मां और बच्चे के बीच में, मगर कोई भी मां नहीं, ऐसी मां जो अपने बच्चे को गहराई से, दिल से, मन से प्यार करती है। और ईश्वर कहना चाहता है यदि वह मां अपने बच्चों को भुला भी दे, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मगर इस रिश्ते के बारे में ईश्वर किस संबंध में, किस संदर्भ में हमें कहते हैं, ईश्वर को ऐसा क्यों कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा क्योंकि यहूदी लोगों को, इजरायली लोगों को निर्वासित किया गया है, अपने देश से उन्हें निकालकर बहा दिया और दास दासियां बना दिया गया है, और उनका देश खंडर चूर चूर हो गया है। और जब इजरायली प्रजा इस प्रकार दूसरे लोगों के सेवा करते हुए दास दासियां बन गए हैं, वहां वे इस प्रकार शिकायत करते हैं ईश्वर से, ये ईश्वर तूने हमें क्यों त्याग दिया, तूने हमें क्यों तिरस्कार कर दिया, क्या हम आपकी चुनी हुई प्रजा नहीं है, आपने हमें क्यों त्याग दिया। जब इस प्रकार वे निराश की बातें, दुख की बातें अनुभव करते हैं, उस संदर्भ में ईश्वर इसायास नबी के माध्यम से इन शब्दों को दोहराता है। क्या मां अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को कभी बुला सकती है? क्या अपने बच्चे के ऊपर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे, ईश्वर कहता है ये मेरी प्रजा, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। यह आश्वासन भरा शब्द है। और इसलिए इन शब्दों को हम आगे पढ़ते हैं। ओसिया नबी अध्याय 11:8 में, ओसिया नबी, ओसिया chapter 11 verse 8, ओशोआ हिंदी में, ओसिया chapter 11 verse 8, chapter 11 verse 8, या पढ़िए। इस्राएल, मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं? इस्राएल, मैं तुम्हें कैसे शत्रुओं के हाथों सौंप दूं? कैसे तुम्हें शत्रुओं के हाथ में सौंप दूं? मैं तुम्हें अदमा के समान कैसे राख में मिला दूं? राख में मिला दूं? मैं तुम्हें सबोईम के समान कैसे भस्म कर दूं? मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है, मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा, मैं फिर इस्राएल का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं, मनुष्य नहीं, ईश्वर हूँ। मैं मनुष्य नहीं, ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। यस, यह सुंदर वचन सुनिए, मेरे बात बोलिए। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है, मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें शत्रुओं के हाथों में कभी नहीं सौंपूंगा। तो यह रही ईश्वर के आश्वासन भरा शब्द। जब इजरायली लोग इस प्रकार
निराश को, दुख को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसी संबंध में हम यशायाह का पाठ पढ़ेंगे। यशायाह नबी 66:12। यशायाह नबी 66 अध्याय 66:12। क्योंकि प्रभु ये कहता है, पढ़िए। मैं शांति को नदी की तरह Yes. और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाऊंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तो यहाँ ईश्वर हमें आश्वासन की बातें कहता है संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। घुटनों पर दुलारा जाएगा क्या होता है फिलोमिना? घुटनों पर दुलारा जाएगा मतलब गोद में अलग है, घुटने में अलग है। घुटने में बच्चों को बटाकर माँ अपनी खेलती कि नहीं बच्चे का, जैसे प्यार से भरकर घुटनों में उन्हें सुलाकर बिठाकर खेलती है, हिलाती है, डुलाती है। तो इतना प्यार करने वाली माँ से भी बढ़कर मेरा प्यार इजराइल, मेरी प्रजा तुम्हारे प्रति बहुत गहरा है और कभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरे प्यार के ऊपर तुम कभी संदेह मत करो। और इन शब्दों के आधार पर हम आज की सुसमाचार के संदेश को ग्रहण करने के लिए और स्वीकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि हमारा स्वर्गीय पिता इस प्रकार इजरायली प्रजा को जो उसने चुना है और हमारे एक व्यक्तियों को ईश्वर ने जो चुना है इस प्रकार प्यार करता है, तो आज की यीशु की संदेश हम सबों के लिए कितनी महत्व रखना चाहिए। यीशु क्या कहते हैं आज के सुसमाचार में? चिंता मत करो। यीशु कहते हैं चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं चिंता नहीं करते हैं? सभी लोग करते हैं, सिर्फ एक जन बोला नहीं करते। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो चिंता हमारे व्यक्तियों के जीवन में एक पावर है, एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है जिसके कारण हम सबों को वह दबा देती है कि नहीं? अनिता के सुनीता सबों के जीवन में चिंता है। पर आज यीशु हमें बताना चाहते हैं तुम चिंता मत करो। जब यीशु हमें कहते हैं चिंता मत करो, कोई गलत कहे नहीं, जीसस इज रॉन्ग। यीशु गलत हो सकता है क्या? शारदा चिंता मत करो। हम कैसे बिना चिंता के जीवन जी सकते हैं? संभव है? संभव नहीं, तो जीसस इज रॉन्ग। आज की सुसमाचार गलत है। देखिए चिंता क्या होती है? चिंता इसलिए क्या, वुल्फ किसको बोलते हैं? भेड़। जो भेड़ क्या करती है? भेड़ा बकरे को खा लेती है, छिन्न भिन्न कर देती है और टुकड़े टुकड़े कर डालती है, नाश करती है। तो चिंता इसलिए वुल्फ हमारे जीवन को चीर चीर कर देती है, टुकड़े टुकड़े कर जाती है और हमारे जीवन को भयानक दुख में डाल देती है। इसलिए यीशु कहते हैं तुम अपने जीवन को इस प्रकार वुल्फ के समान क्यों खतरनाक बना देते हो, भयानक बना देते हो? इसलिए कहते हैं चिंता मत करो, क्योंकि हमारे जीवन में दो प्रकार की चिंता है। जब यीशु कहते हैं चिंता मत करो, इसका मतलब है कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए, मगर चिंता करना चाहिए सो दैट वी प्रिवेंट आने वाले समस्याओं को हमें सामना करने के लिए जो तैयारी हमें करना
उतना ही चिंता करना चाहिए। ये सकारात्मक चिंता है। मगर दूसरी और एक चिंता है, जिस चिंता को लेकर हम बिस्तर में होकर बैठ जाते हैं, अभी कभी बिस्तर से उठते नहीं, हम सोचते रहते हैं, हमें निष्क्रिय बना देती है, हमें काम करने से हमें दबा देती है, हम कोई काम करने के लिए नहीं योग्य नहीं समझते हैं। तो दो प्रकार की चिंता है। एक प्रकार की चिंता हमें आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए क्रियाशील बनाती है, वहां तक सही है। मगर दूसरी प्रकार की चिंता है काशी में, जो हमें बिस्तर पर सुला देती है और कभी उठने नहीं देती है। हम असफल हो जाते हैं, सोचने में, काम करने में शक्तिहीन हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और इसलिए यीशु कहते हैं ऐसी चिंता मत करो, इसलिए बुद्धिमानी से चिंता करो। विवेकपूर्ण चिंता हमें आने वाले समय में जो दुख है, समस्या है, उसे जीतने के लिए, पार होने के लिए हमें प्रेरित करती है। और दूसरी प्रकार की चिंता हमें निष्क्रिय बनाकर हमें बिस्तर में सुला देती है। जो ये दूसरी प्रकार की चिंता हमें पाप की ओर ले जाती है। क्यों पाप की ओर? इसलिए कि हमारे भरोसा ईश्वर पर टूट गया है, और जब ईश्वर के ऊपर हमारा भरोसा टूट गया है, तभी हम बिस्तर पकड़ते हैं। हम कोई कार्य करने के लिए हम तैयार नहीं होते, हम बलहीन हो जाते हैं। दैट इज सिंफुल। और इसलिए हमें चिंता करनी चाहिए, ताकि हमें आने वाले मुसीबतों को कैसे सामना कर सकेंगे। इसलिए दो प्रकार की चिंता है। तो एक बार आशीष रास्ते में जा रहा, उसके कंधे पे बहुत बड़ा बोरा है। क्या है? बोरा, सैक भरा हुआ, बड़ी मुश्किल से कंधे में उठा के ले जा रहे हैं। और सामने से एक स्वर्गदूत आया। कौन आया? स्वर्गदूत आया। आशीष इतनी बड़ी बोझ क्या लेके जा रहे हो? बहुत बड़ी बोरा है। तो उसने जवाब दिया, स्वामी मैं मेरे बोझ को, ये मेरी चिंताओं को लेके जा रहा हूं। बोले मेरी चिंता इतना है, मैं बोरा में बांध लिया हूं और इसे ले जा रहा हूं। अच्छा बोला, दिखाओ कौन सा चिंता है तुम्हारी। जब स्वर्गदूत ने तो बोरा खोल कर देखा, उसमें कोई चिंता नहीं, पूरा खाली बोरा है। फिर स्वर्गदूत ने बोला, ये कौन सा खाली बोरा है? तो बोला इतनी बड़ी बोरा लेके जा रहे हो। मगर स्वर्गदूत ने कहा, स्वर्गदूत से कहा, मेरे लिए दो चिंता है। बोले कौन सा? कल की चिंता जो बीत गया है, और आने वाला दिन की चिंता है। ये दो मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता है, इसलिए मैं इसे बोरे में डालकर ले जा रहा हूं। स्वर्गदूत ने बोला, देखो बेटे आशीष, बीता हुआ दिन मर गया है, मर जाने के बराबर है, इसलिए वो अस्तित्व में नहीं है। बीता हुआ दिन है ही नहीं, और आने वाला दिन अभी तक उसका जन्म हुआ ही नहीं, इसलिए वो भी अस्तित्व में नहीं है, और बीता हुआ दिन भी अस्तित्व में नहीं है। और इसलिए दोनों को तुम अपने ऊपर लेके क्यों जा रहे हो? बीता हुआ दिन मर गया है, आने वाला दिन का अभी तक जन्म नहीं हुआ, तो वही भी हो रही है। बट जो अस्तित्व में नहीं है, उसके बारे में तुम क्यों चिंता करते हो? और किसके बारे में आपको चिंता करना है? आज के दिन, इस वक्त जो आप जी रहे हो, उसी को लेकर आपको जीवन गुजारना है। ये यहां से पंखा के पास जो हल्का से धुंधला से दिख रहा है, उसके बारे में सोचते हुए, आपके आंखों के सामने जो साफ सुथरा दिख रहा, उसको परवाह न करते हुए, उसके बारे में सोचते हुए वर्तमान समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो? कल के बारे में सोचने के मतलब यही हुआ ना, पंखा में जो हो रहा है, धुआं निकल रहा है, क्या होगा? आग पकड़ेगा, मेरा घर को कल पकड़ेगा, जलाएगा? नहीं, उसके बारे में जो दूर में है, उसके बारे में चिंता ना करते हुए, आपकी आंखों के सामने जो वर्तमान समय है, उसे समझ बूझकर अच्छी तरह से करने के लिए, अच्छी तरह जीने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और इसलिए शारदा, ना कल की चिंता करो, जो बीत गया है, जो मर गया है, वो आपके अधिकार में नहीं है।
और कल जिसका अभी तक जन्म हुआ ही नहीं, अस्तित्व वो भी नहीं है, तो उसके बारे में भी आप चिंता मत करो। इसलिए हमें चिंता करना है इस वक्त के लिए, मैं जो मेरे आंखों के सामने दिखता है वर्तमान समय को मैं कैसे अच्छी तरह जी सकूं। मगर इसका मतलब नहीं कि कल की चिंता ना करो। मैंने जैसे कहा, बुद्धिमानी से, होशियारी से, विवेकपूर्ण चिंता हमें करना है, ताकि हम कैसे कल के दिन को सामना कर सकेंगे। मगर उसको लेकर आप बिस्तर में ओढ़कर घुसकर अंदर कमजोर, अपने आप को कमजोर बनाकर, अरे मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ऐसा करके बिस्तर में पड़कर सोना नहीं, दैट इज पाप है, दैट इज सिंफुल। क्यों? क्योंकि हम प्रभु पर भरोसा रखने का प्रतीक नहीं है। वी डोंट बिलीव इन गॉड। ऐसे करने से हम ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, और इसलिए ईश्वर कहता है, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और इसलिए आप किसी भी बात की चिंता मत करो। दुनिया में आशीष दो पावरफुल फोर्स है। दुनिया में दो पावरफुल शक्तिशाली पावर है। कौन सा है? पहला है क्या है? पहला है फोर्स है ना, शक्ति, शांति। कौन सा वाला बोला आशीष? ये है अल्बिन विद्या। ओह, उससे भी बड़ा फोर्स है। क्या है? फियर, डर सबसे बड़ा फोर्स है। न्यूक्लियर पावर तो पढ़ा रहेगा, पर यदि आपके दिल में डर रहेगा, आप बम कैसे फोड़ेंगे? तो भय, और दूसरा है विश्वास, फेथ। There is two powerful forces in the world. शारदा, दो पावरफुल शक्तियां इस दुनिया में हैं, हर व्यक्ति के जीवन में हैं। Either you are possessed by fear or you are possessed by विश्वास, faith. और यदि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कासिमिर के समान, यदि उसके दिल में, जीवन में डर आ जाता है, वह कमजोर हो जाता है, फीका पड़ जाता है। और यदि उसके दिल में, जीवन में विश्वास है, प्रभु में विश्वास है, कितना भी जीवन के कठिन मुसीबत स्थिति को भी वह सामना कर सकता है। इसलिए डर से भी बढ़कर है, ताकतवर है फेथ। डर से भी ताकतवर कौन है? फेथ। और इसलिए हम बरकरार बनाए रखना है। इस विश्वास जो ईश्वर ने हमें दिया है, उसको बनाए रखने से हम जीवन की हर स्थिति को गंभीरता से, हिम्मत के साथ सामना कर सकेंगे। इसलिए शरीर में मजबूत रहने से पर्याप्त नहीं, दिमाग में होशियार रहने से पर्याप्त नहीं, वी मस्ट हैव फेथ। यदि हमारे जीवन को डर कब्जा कर लेगा, हम बलहीन हो जाएंगे। और डर हमारे जीवन में क्यों आता है? Why we fear? Why we डर? विश्वास की कमी के कारण, चिंताओं के कारण। डर हमारे जीवन में क्यों आता है? चिंताओं के कारण, है कि नहीं फिलोमिना? जब चिंता आती है तो हम डरने लगते हैं, और इसलिए हमारे जीवन में चिंता के लिए जगह नहीं देना। यदि चिंता नहीं है तो आपके जीवन में डर भी नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। और आज के सुसमाचार में यीशु हमें कारण बताते हैं, किन किन कारणों से हमें डरने की जरूरत नहीं, किन कारणों से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। सबसे पहला कारण यीशु हमें बताते हैं। उसके पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, किस कारण हमें चिंता नहीं करना चाहिए। योग का ग्रंथ अध्याय 33, योग का ग्रंथ अध्याय 33 वचन 4 में। शारदा पढ़ो योग का ग्रंथ 8:07। 33:4 योग का ग्रंथ अध्याय 33 वचन 4 में। ईश्वर की आत्मा ने मुझे गढ़ा है, ईश्वर की आत्मा ने मुझे गढ़ा है, सर्वशक्तिमान मुझ में फूंकता है। यस। तो
वचन को मेरे पास दोहराए, ईश्वर की आत्मा ने मुझे गढ़ा है, सर्वशक्तिमान मुझ में प्राणवायु फूंकता है। मतलब इसका मतलब क्या है? ईश्वर ने हमें बनाया है और ईश्वर ने अपने प्राणवायु हम सबों में फूंक दिया है। इसका मतलब है गॉड इज द सोर्स ऑफ आवर लाइफ। ईश्वर हमारे जीवन का स्रोत है। ईश्वर ने हमें बनाया और ईश्वर ही हमें प्राणवायु फूंकता है। प्राणवायु फूंकता कि नहीं? अभी हमारे प्राणवायु चल रहे कि नहीं? आप होश में रहते हो हर समय? सांस लेते समय होश में रहते? शारदा बोलती हाँ, हर समय हो सांस लेते में होश में रहते हो? सांस हर समय मुझे भी अभी सांस लेना, अभी बात मत करो मेरी सांस लेना, ऐसा कहते क्या? उसको उसका मतलब है होश में नहीं है। तो प्राणवायु ईश्वर ने डाल दिया है। यदि हमें हर समय होश में रहना है, हम कुछ काम कर पाएंगे? रोटी बनाते बनाते छोड़ देगा, अभी उसमें सांस लेना। जीवन कितना गंभीर हो जाता है। मगर ईश्वर ने हमें ऐसी प्राणवायु दिया है जो उसके अधिकार में है। उसने डाला है प्राणवायु और वही प्राणवायु को वापस ले सकता है। उसने हमें बनाया और इस जीवन को बनाए रखने के लिए उसने प्राणवायु हमें दे दिया है और वो निरंतर हम में चलती रहती है। यदि हमें हर समय होश में रहना है तो आप सोएंगे कैसे? शारदा, सोते समय सांस चलती रहती है, नहीं तो शारदा सोते रहेंगे तो मम्मी बोलेगी ठीक है मैं तुम्हारे लिए सांस लेती हूँ, तो सोते रहो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ईश्वर ने हमें बनाया, ईश्वर ने हमें प्राणवायु दिया है। इसका मतलब है ईश्वर ही हमारा जीवन का श्रोता है। तो हमारा जीवन किसका हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। दूसरी बात हम देखेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 17-25 में। प्रेरित चरित्र 17-25। वंदना प्रिय 17-25 25b में पढ़ना, ये में नहीं। 25b या एक सेंटेंस के बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है वो बी। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाने की वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकी। पहला ये है, उसके बाद का संकेत है वह तो उसी में वंदना वह तो सबों को जीवन प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। आप इस वचन को मेरे पास दोहराइए। वह तो यानी ईश्वर तो सभी को जीवन प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। तो योग ग्रंथ से भी और प्रेरित चरित्र भी ईश्वर हमें ही बताना चाहता है हमें जीवन और प्राण, इसमें क्या फर्क है? जीवन और प्राण में मेरी क्या बोली? जीवन और प्राण। ईश्वर हमें जीवन और प्राण, क्या फर्क है काशी मेरा बताओ जीवन और प्राण में? राफेल कुछ तो बोल रहा, जोर से बोलो। जीवन और प्राण, जो सांस ले रहे ईश्वर ने अपने को प्राण दिया है। एग्जैक्टली, जो हर समय हम सांस लेते हैं वो प्राण है। और जब ईश्वर ने हमें गढ़ा है, बनाया है, दैट इज लाइफ। सो ईश्वर ने हमें जीवन दिया शुरुआत में और वो जीवन को बनाए रखता है प्राण, और ये प्राण निरंतर हमें चलती रहती है। तो इन दोनों वचनों के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, तो ईश्वर ही जीवन का स्रोता है। और यदि ईश्वर हमें जीवन दिया है, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमन बीइंग्स, मानव के लिए सबसे महान वरदान कौन सा है? जीवन। और यदि ईश्वर ने इतनी बड़ी महान वरदान हम सबों को दिया है, और दैट इज जीवन, उससे कम महान वरदान है, उससे कम जीवन से कम वरदान, महान वरदान कौन सा है? प्राण। नहीं, प्राण से सबसे महान वरदान
उससे कम महत्वपूर्ण बातें हैं खाने पीने, कपड़े लत्ते, नहीं, चिंता नहीं। जीवन इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, और उससे कम महत्वपूर्ण चीजें हैं दुनिया की चीजें, जैसे खाने पीना, जैसे कपड़े, जो हम काम करते हैं, ये सब कम महत्व के हैं। इतने ऊंचे महान वरदान देने के बाद क्या ईश्वर हमें छोटे मोटे चीजें नहीं देगा? यही बताना चाहता है यीशु, ऐसे हमें बताना चाहता है ईश्वर आपको इतनी महान वरदान जीवन देने के बाद छोटे मोटे चीजें, खाने पीने चीजें, पहनने के कपड़े ईश्वर क्यों नहीं देगा? और इसलिए तुम क्यों चिंता करते हो? यदि ईश्वर ने हमें जीवन, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन अस, देन व्हाई शुड वी वरी अबाउट स्मॉलर थिंग्स? दुनिया की छोटी मोटी चीजों के बारे में हमें क्यों चिंता करना चाहिए? और आखिर में हमारी चिंता इसी में लगी रहती नहीं, क्या पहनो, अभी मैं भी कौन सा ड्रेस पहनो, मैं ये अच्छा लगता है कि ये अच्छे दिखती क्या? सिलेक्शन जब ज्यादा रहता है तो परेशानी हो जाती है, मैं भी किसको पहनूं, मैं भी बता रही कुछ भी पहनो, नहीं मैं भी बताऊं कौन सा अच्छा लगता है। तो हमें छोटी मोटी चीजों के बारे में यीशु कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु हम सबों को महान वरदान दे चुका है। और इसलिए आगे चलकर हम बताते हैं लूकस 12:29 में, लूकस 12:29 शायद पढ़ी गया। ओके, फिलोमिना 12:29, लूकस 12:29। इसीलिए खाने पीने की खोज में लगे रहकर, इसलिए खाने पीने की खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। इन सब चीजों की खोज में संसार के लोग लगे रहते हैं। ये संसार के लोग लगे रहते हैं। हमारा पिता जानता है कि तुम्हें इनकी जरूरत है, तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है, इसलिए उनके राज्य की खोज में लगे रहो। इसलिए हमारी चिंता होना चाहिए ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहने के लिए। आप लोग इस सुंदर वचन के मेरे पास दोहराइए, इसलिए खाने पीने की खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। इन सभी चीजों की खोज में संसार के लोग लगे रहते हैं। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इनकी जरूरत है, इसलिए उसके राज्य की खोज में लगे रहो। ये सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कितनी अच्छी बात है। इसलिए यीशु बताते हैं खाने पीने की चीजें हमें जीवन की चिंताओं को हमेशा के लिए घेरे नहीं रहने चाहिए। जरूर वी मस्ट वरी, कल के बारे में जरूर सोचना चाहिए, मगर यह चिंता हमें शुड नॉट डोमिनेट आवर लाइफ, हमारे जीवन को ऐसी कब्जा ना कर दे जिससे हम ईश्वर के राज्य के बारे में सोचने के लिए फुर्सत ही ना हो। इन सभी चीजों की चिंता कौन करते हैं? संसार के लोग करते हैं। ये संसार के लोग कौन है? हम भी तो संसार में हैं। शायद संसार के लोग कौन है? कौन है? इन सभी चीजों की चिंता कौन करते हैं? संसार के लोग। कौन है संसार के लोग? कासिमिर, हम सब नहीं संसार के लोग वे लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम संसार में रहने के बाद भी इन सभी चीजों की चिंता इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम उस पिता में विश्वास करते हैं जिसने हमें जीवन दिया और जो हमें कहता है तुम चिंता मत करो, इन सभी चीजों का जरूरतों को ईश्वर जानता है। खाने पीने चीजों की तुम्हारे ईश्वर तुम्हें जानता है और यूं तुम्हें मिल जाएगी। क्या बोलते आशीष? ये संसार के लोग इन्हें अविश्वासी लोग, उनको ईश्वर पर ना भरोसा है ना ईश्वर की सामर्थ्य पर, और ये लोग ऐसी चिंता में लगे रहते हैं। मगर आप और मैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, और विश्वास इसलिए करते हैं जैसे हमने कहा है ईश्वर ही हमारे जीवन का दाता है, प्राणवायु भूखा है, इस जीवन को बनाए रखने वाला ईश्वर का काम है। यदि हम इस जीवन बनाए रखने के लिए चेष्टा करेंगे एक दिन भी असंभव नहीं है। और इसलिए ईश्वर इतने महान जीवन देने के बाद छोटे छोटे वरदान, खाने पीने कपड़े लत्ते क्यों नहीं देगा?
और इसलिए संसार के लोगों के समान तुम्हारी चिंता 24 घंटा इसी में ना हो, मगर आपको लगे रहना है ईश्वर के राज्य की खोज में। ईश्वर के राज्य की खोज में तुम्हारा पिता जानता है इन सभी चीजों की जरूरत है। पिता जानता है कि नहीं आशीष? फिर हमें क्यों मांगना चाहिए? पिता जानता है, हमें क्यों मांगना चाहिए? शारदा, प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, प्रार्थना करते। आशीष आज बहुत खुश दिख रहा, क्या बात है? अच्छा नाश्ता खिला के लाए क्या सुनीता? नहीं है? अच्छा ओके। तो ईश्वर यदि जानता है इन सभी चीजों की जरूरतों को, यीशु जानता है, क्या नाम है, रेशमा, then why should we pray? अच्छी तरह समझ लो। हम हमेशा बोलते हैं पिता हमारे तेरा राज्य हमें तेरी हमारे प्रतिदिन का आहार दे दो करके सब मांगते हैं। Why do we pray? यदि पिता जानता है इन सभी चीजों की जरूरत है, why should we pray, सिस्टर मैरी? When we pray, it shows, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें यही बताता है कि we depend on God। हमारे सांस चलने के लिए हम किस पर ऊपर निर्भर है? हमारे माँ बाप के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। और इसलिए हमें पिता जानता है और देता भी है, मगर हम मांगने से इट शोज दैट वी आर डिपेंडिंग ऑन गॉड। ईश्वर के ऊपर हम निर्भर है। हमारे जीवन की संचालन ईश्वर करता है, इसलिए हम मांगते हैं। और ये भी मांगते हैं, ये भी तो हमारी प्रार्थना में हमें प्रतिदिन का आहार हमें दे। पूरा साल भर का खाना हम दे दे करके बोलते हैं यार, सब बासी हो जाएगा, साल भर का दे देते हम कैसे खाएंगे? मगर ईश्वर ने कितने अच्छे से बताया, हमें प्रतिदिन का आहार हमें दे। यानी एवरी डे गॉड वांट्स टू गिव अस फ्रेश फूड, और एवरी डे वी नीड टू बी डिपेंडिंग ऑन गॉड। रोज हमें ईश्वर पर निर्भर रहना है, और इसलिए यीशु हमें सिखाते हैं कैसे ईश्वर पर निर्भर रहना है। यदि ईश्वर हमें प्रतिदिन ताजा भोजन देता है, क्या हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ाएगा? then why do we worry? इसलिए आप चिंता मत करो। और इस चिंता करने से पाप है, मैंने कहा पाप इसलिए है क्योंकि हमारा विश्वास ईश्वर पर कमजोर है। जो लोग ईश्वर पर कमजोर विश्वास करते हैं या विश्वास नहीं करते हैं, वे ही लोग चिंता करेंगे। और जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखना, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? तो इसलिए पिता ईश्वर जानता है हमारी जरूरतों को, बट वी प्रे, मांगते हैं, इट शोज दैट वी आर डिपेंडिंग ऑन गॉड। भी ईश्वर पर हम निर्भर रहते हैं, और इसलिए ईश्वर कहता है तुम ईश्वर के राज्य और उसकी खोज में लगे रहो। तो यीशु का पहला कारण है हमें चिंता नहीं करने के लिए, सबसे पहला कारण है गॉड इज द गिवर ऑफ लाइफ। ईश्वर जीवन दाता है और उस जीवन को वह बनाए रखेगा, इसलिए आप चिंता मत करो जीवन के बारे में। आगे जो दूसरा कारण यीशु हमें बताते हैं, आकाश की पक्षियों को देखो। गोलू, आकाश की पक्षियों को देखते हो, वे ना बीज बोते हैं या फसल काटने जाते हैं, स्वर्गीय पिता उन्हें बराबर खाना देते कि नहीं? और यदि इन साधारण पक्षी जैसे गहरे जो साधारण पक्षी को ईश्वर खिलाता है और देखभाल करता है, हम कितने महान हैं ईश्वर की दृष्टि में। हमें प्रतिरूप में बनाया है, क्या हमारी देखभाल नहीं करेगा? क्या हमारे लिए आवश्यक भोजन पानी प्रदान नहीं करेगा? फिर हम क्यों चिंता करना चाहिए? और तीसरा कारण है यीशु हमें बताते हैं चिंता नहीं करने के लिए, जीवन और मृत्यु किसका है? दोनों ईश्वर का है, और वो संभालता है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया और वह मृत्यु भी उसी के हाथ में है। फिर इसलिए ईश्वर जीवन देने के बाद उसे अधूरा नहीं छोड़ेगा, उसे संभालेगा। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30-26 में हम पढ़ेंगे। काश्मीर प्रवक्ता 30-26, प्रवक्ता 30-26। पढ़िए। ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन घटते हैं। ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन को घटाते हैं, और चिंता समय के
आप इस वचन को मेरे पास दोहराइए। ईर्ष्या और क्रोध जीवन को घटा देते हैं, चिंता समय से पहले ही किसी को बूढ़ा और बूढ़ी बना देती है। जो ज्यादा चिंता मत करो, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। ज्यादा चिंता करने से क्या हो जाएंगे फिलोमिना? जल्दी हम बूढ़ा हो जाएंगे। ये बूढ़ी नहीं लिखी है, मैं समझ गया। बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे, आप बूढ़ी हो जाएंगे जल्दी यदि आप ज्यादा चिंता करते हो। और क्रोध और ईर्ष्या भी दिन घटा देते हैं। ईर्ष्या और क्रोध। ईर्ष्या क्या बोलते हैं रेशमा अंग्रेजी में? जेलसी। उसको देखने से जेलसी, इसको देखने से जेलसी, उसको पहनने से देखने से जेलसी, उसी घर से देखने से जेलसी। हर व्यक्ति जेलसी में फंसे रहते हैं, है कि नहीं आशीष? जेलसी, ईर्ष्या और क्रोध। दूसरा, क्रोध कौन नहीं करता है? ये लड़का क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो? रफील, आल्फी, डू यू गेट एंग्री? बच्चा उसको नहीं मालूम। तो हम में से कितने लोग हैं जो गुस्सा नहीं करते हैं? शारदा हाथ उठाओ। गुस्सा करते नहीं, बट गुस्सा बहुत खतरनाक चीज है। वचन कहता है जेलसी भी मत करो सुनीता, और गुस्सा भी मत करो वंदना। ये दोनों हमें क्या करती है? हमारे जीवन के दिन को घटाती है और जल्दी क्या हो जाएंगे? बुढ़ी हो जाएंगे। तो बूढ़ा बुढ़ी होना और हमारा जल्दी मरना भी इसी में छिपा हुआ है। और हम में से कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। जल्दी मतलब मरेंगे एक दिन, जल्दी मरना नहीं चाहिए सिस्टर मेरी, और 50 साल तक जीना चाहते हैं। तो गुस्सा मत करो और ईर्ष्या मत करो। दोनों बड़े खतरनाक चीज है। और हम अक्सर एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, मनमुटा हो जाते हैं। गुस्सा मत करो। ये कौन नया भैया आया है? नमस्ते भैया जी, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, आप गुस्सा करते हो? गुस्सा नहीं करते? ईर्ष्या भी करते हो? नहीं करते ना? आप कभी बुढ़ा नहीं होंगे, हमेशा के लिए जवानी रहेंगे। यस। तो ईर्ष्या मत करो, क्रोध मत करो, हम बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे। और चिंता हमें समय से पहले ही बूढ़ा बना देती है, इसलिए चिंता नहीं करना है। जयंती, आप चिंता करते हो? मत करो, अभी चिंता मत करो, दिन भर मत करो, और बहुत हो गए दिन भर में। चिंता करना ही नहीं, क्योंकि ईश्वर हमको सभी चीजें समय पर। और चौथा कारण ये समय बताते हैं चिंता नहीं करने के लिए। खेत की फूलों को देखो, लुक एट द लिलीज इन द फील्ड। ईश्वर सवेरे उठकर शाम को मर जाने वाले इन फूलों को इतनी सुंदर सजाता है, क्या हमें वह पहनने के लिए कपड़े नहीं देगा? एक दिन ऐसे मिल जाए, रहने वाले फूलों को इतना सजाता है। और कहता है सुलेमान राजा के इतना वैभव था, उससे भी बढ़कर इस साधारण फूलों को सजाता है। तो ईश्वर हमें आवश्यक चीजें हमें प्रदान नहीं करेगा, इसलिए आप चिंता मत करो। और इन सभी चीजों में संसार के लोग लगे रहते हैं। संसार के लोग वे लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास में लगे रहने, हम विश्वास करने वाले, हम कभी ईश्वर पर भरोसा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हमारा ईश्वर के हाथ में है। क्या है? जीवन है। और कल का दिन भी किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। बीते हुए दिन भी किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। इसलिए हमारे जीवन में कल का और आज के बाद, कल बीते हुए कल, आने वाला वो भी कल है, दोनों कल है। बीते हुए कल और आने वाला कल दोनों ईश्वर के हाथ में है। और इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। सुनील, आप चिंता करते हो? सुनील का क्या नाम है? आप चिंता करते हो? नहीं करते? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे चल के पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118:24। स्तोत्र ग्रंथ 118:24।
10 में पढ़े आप? नहीं, गोलू पढ़ो 24। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। आपने इस वचन के मेरे पर दोहराई, यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। इसलिए जैसे हमने कहा, कल भी हमारे हाथ में नहीं, बीता हुआ दिन हमारे हाथ में नहीं, दोनों ईश्वर के हाथ में है। हमारे हाथ में कौन सा दिन है? आज। इसलिए आज प्रभु का दिन है। आज प्रभु में उल्लासित होकर आनंद मनाओ। और आनंद मनाने वाले के जीवन में कोई क्या नहीं रहता है? दुख नहीं रहता है, चिंता नहीं रहती है, क्योंकि आज प्रभु का दिन है। प्रभु यीशु का नाम सभी नामों में श्रेष्ठ नाम है, सुंदर नाम है। और यीशु का कार्य भी महान कार्य है। मेरा नाम यीशु का नाम है। तो यीशु के महान, ना केवल नाम महान है, यीशु के कार्य भी महान है। सबसे महान कार्य यीशु का कौन सा कार्य है? मुक्ति दिया है। इससे और कौन सा महान कार्य है? यीशु का पुनर्जीवन। कब्र में से या मुक्ति देकर, हम सबों को मुक्ति देकर यीशु ने क्या किया? कब्र में से जी उठा है। और आज साबत डे, प्रभु का दिन में हम आनंद होकर, प्रफुल्लित होकर खुशी मनाएं, क्योंकि हम उस यीशु के महान कार्य में सहभागी हो रहे हैं। इस मुक्ति कार्य में हम सहभागी हो रहे हैं। और इसलिए आज इतवार के दिन, प्रभु का दिन, आनंद मनाने का दिन है। और इसलिए इस दिन को हम कभी नहीं खोना चाहिए, है कि नहीं? बोलो, नए नए बनाते ईश्वर के मंदिर में आने से अपने आप को धोखा, क्योंकि आज ही हमारे हाथ में है। वी मस्ट रिजॉइस एंड बी ग्लैड, क्योंकि आज प्रभु का दिन है। और इस महान दिन में हम आनंद मनाने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए हम प्रभु के चरणों में आते हैं। दिस इज द डे ऑफ द, इसलिए वचन कहता है प्रफुल्लित होकर आनंद मनाओ। आज यही दिन आपके लिए ईश्वर द्वारा दिया हुआ दिन है। कल आपका भरोसा है कल आप जी उठेंगे? बिस्तर में जाने उठेंगे? आपको याद विश्वास है? नहीं। तो जो, इसलिए आज इस वक्त जो प्रभु का दिन है, एवरी संडे इज द डे ऑफ द लॉर्ड। हर दिन प्रभु का दिन है। इसलिए हम आनंद मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज ही के दिन जब हम प्रभु के इस मुक्ति कार्य में भाग लेते हैं, हमारी आत्मा को पाप मुक्ति जीवन मिलता है, हमारे शरीर के जीवन को शांति मिलती है। इसलिए हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। 1 पेतरुस 5:7, पहला पेतरुस का पहला पत्र 5:7 में हम पढ़ेंगे। तेरेसा भाई, पेतरुस का पहला पत्र 5:7। फर्स्ट पेट्रुस या भाइयों प्रभु नहीं, 5 वचन 7 में आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। बस उतना ही। आप अपनी सारी चिंता, इस वचन के मेरे बात दो है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो। उस पर नहीं, किस पर? ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं, यानी आपके पास कितनी चिंताएं हैं? सारी, बहुत चिंताएं हैं।
परीक्षा है, मैं चिंता आ जाती है। कल मेरे को बुखार है, मेरी चिंता आ गई है। तो अपनी सारी चिंताओं को, इन्हें अनेक प्रकार की चिंता हमारे जीवन में आएगी, मगर तुरंत हमें क्या करना चाहिए? किसके ऊपर डालना चाहिए? ना मम्मी के ऊपर डालना है, ना पापा के ऊपर। वे स्वयं अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरे हुए हैं, इसलिए हमारी चिंताओं को किसके ऊपर डालना है? ईश्वर के ऊपर डालना है, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। और इस जीवन में जो दुख आती है, जो चिंता आती है, जो परेशानी आती है, कौन झेलेगा? ईश्वर ही झेलेगा। इसलिए वो कहता है तुम चिंता मुक्त जीवन जियो, चिंता रहित जीवन जियो। चिंता रहने से आपको ना नींद आती है, ना खाना उतरता है, और ना केवल स्वयं बिना नींद का रात बिताते हो और दूसरों को भी तकलीफ देते हो। मेरे साथ जगे रहो। और इसलिए ईश्वर चाहता है हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता ना हो। इसलिए सारी चिंताओं को आप उसके ऊपर छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। है कि नहीं आशीष? जब हमारे जीवन में बहुत से समस्याएं आ जाती है, अनेक प्रकार की समस्या, जवान लोगों की अलग समस्याएं रहती है, बुजुर्ग लोगों की अलग ही समस्याएं रहती हैं। बुजुर्ग लोग यही सोचते हैं अभी हम बूढ़े हो गए, हमें कोई पूछता नहीं, हमारे कोई ख्याल नहीं करता है, हमें कोई सेवा नहीं करता है, हमसे कोई बातचीत नहीं करता है। ये बुजुर्ग लोगों की चिंता रहती है। जवान लोगों की चिंता क्या रहती है? मैं कहाँ जाऊं, कैसे मिलूं, किसके मिलूं, मेरा लड़की कौन मिलेगा, मैं शादी होगा कि नहीं, कैसे होगा, कौन सा लड़की मिलेगी, ये की चिंता रहती है। और माँ बाप की चिंता रहती है हमारे बच्चों को हम क्या खाना खिलाएंगे, कौन सा नौकरी करेगा, उनको कहाँ, इसे अलग अलग प्रकार की चिंता है। हम सभी जन गेरे फाइन, मगर गिनता आने से यह चिंताएं हमें नहीं दबाना चाहिए, हमें निष्क्रिय नहीं बनाना चाहिए। और इसलिए एकमात्र रास्ता है इन सभी चिंताओं को हमें किसके ऊपर डालना है? ईश्वर के ऊपर। बोल दो, ईश्वर तूने मुझे जीवन दिया, इस जीवन में मुझे ये चिंता है, आप इसे ले लो, आप इसके लिए निवारण रास्ता बताओ। Once you give it to God, Jesus is ready to take up all our worries. हमारी चिंताओं को, सभी बातों को यीशु ले लेता है और हमको चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए आशीष और कृपा देता है कि नहीं शारदा? और इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। गारंटी, यीशु का वचन में आप विश्वास करते हो शारदा? बाइबल के वचन में विश्वास करते हो? यस, आई डू बिलीव। हम सभी जन विश्वास करते हैं, मगर महान महान विश्वास करने वाले भी जब जीवन में समस्या आ जाती है वो कमजोर हो जाते हैं। जब जीवन में समस्या आ जाती है हिल जाते हैं, मगर ईश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है, सभी चिंताओं को उसके ऊपर छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। बताता है वचन, यदि एक छोटा सा गहरे जो गिरजा आजू बाजू में चिड़िया घर बनाती है, यदि वो एक पक्षी भी, छोटी सी छोटी पक्षी भी धरती पर गिर जाता है, मर जाता है, तो ईश्वर जानता है, He knows। यदि छोटी सी पक्षी गिर जाने से ईश्वर जानता है, तो हम में से हम कितने महान हैं ईश्वर के लिए। क्या हमारी जरूरतों में, समस्याओं में ईश्वर हमें साथ नहीं देगा? आशीष जरूर देगा। इसलिए हमें चिंता करने की बात नहीं। स्तोत्र ग्रंथ 27:10, स्तोत्र ग्रंथ 27:10। आशीष पढ़ो 27:10। 27:10 स्तोत्र ग्रंथ। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे। 27:10 या पढ़िए। यस, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। यस, मेरे माता पिता मुझे छोड़ दे। आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराइए। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। और ऐसी बातों को हम पढ़ते हैं Isaiah 49:15। Isaiah 49:15 सुनीता पढ़ो।
49:15। क्या स्त्री अपना दूधमुआ बच्चा बुला सकती है? यस, दूधमुआ बच्चा बुला सकती है। क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। तो ये वचनों का हम कहां सुने थे आज? पहले पार्ट में। यस, तो ईश्वर हमें बताना चाहता है, माँ बाप भूल जाएंगे, हमारे दोस्त लोग हमें भूल जाएंगे, है कि नहीं? आशीष, आपको बहुत दोस्त लोग हैं, समय आ जाएगा सभी जन आपको भूल जाएंगे। आपके लिए बहुत से एडमायरर्स है, आपके प्रशंसक। वो आशीष बहुत सुंदर हैंडसम है, रेशो बोलेंगे यो यू आर सो लवली, वेरी नाइस। बहुत से प्रशंसक है, प्रभु प्रशंसक। जब बूढ़ा हो जाएंगे शारदा, जब हम बूढ़ा हो जाएंगे, हमारा प्रशंसक कोई रहेगा? अरे ये तो बुढ़ी हो गई, क्या करेंगे? तो हम अकेले हो जाएंगे। अरे मुझे कोई प्रशंसा नहीं करता है। जब मैं जवानी था, मुझे कितने लोग प्यार करते थे, कितने लोग प्रशंसा करते थे, अभी मुझे कोई पूछता नहीं। जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं। जवानी में हम प्रभु के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बुढ़ापे में हम काम नहीं कर पाएंगे। जब हमारे पास पैसा है, बहुत से दोस्त लोग रहेंगे। जब मैं लाचार हो जाऊंगा, भिखारी हो जाऊंगा, खाली रहेगा, मेरे पास कोई दोस्त नहीं आएंगे। शायद मेरे पास अच्छी नौकरी है या अच्छा ऑफिस में है, बहुत से प्रशंसक है, मेरे पास काम के लिए आते हैं, मगर जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या मेरा नौकरी छूट जाएंगे, मेरे पास कोई नहीं आएंगे। ऐसा हम हर एक व्यक्ति अपने जीवन में लोगों द्वारा तिरस्कृत अनुभव करेंगे। हर व्यक्ति अनुभव करेगा। कोई बुजुर्ग लोगों से पूछो क्या समस्या है, फादर मुझसे कोई मिलने के लिए नहीं आता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है। जब मैं जवानी था वो अलग ही बात है। तो वैसे जो अच्छे नौकरी में है उससे पूछो, और वो रिटायर हो जाएगा या काम छूट जाएगा, उससे पूछो, उसका ये अलग समस्या है। इस प्रकार हमारे एक व्यक्ति अच्छे अच्छे दोस्त लोग रहते हैं, कहते हैं फादर जी हमारा तो घर जैसा रिश्ता है, और ऐसे मौका आता है वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाता है। तो ऐसा हमारे एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करते हैं। मेरा दोस्त लोग कहां हैं, मेरे प्रशंसक कहां हैं, मुझे तारीफ करने वाले कहां हैं, मैं अकेला हूं। हमारा ईश्वर कहता है सारी दुनिया क्यों ना आपको छोड़ दे, माँ बाप क्यों ना छोड़ दे, दोस्त लोग आपको क्यों ना छोड़ दे, हर व्यक्ति आपको क्यों ना परित्याग कर दे, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। कितनी आश्वासन भरा शब्द है। और इसलिए हमारे भरोसा उस ईश्वर में बनाए रखना चाहिए जो हमें कभी नहीं त्यागता है। हमारी भक्ति सेवा उस ईश्वर के लिए होना चाहिए जो हमें कभी नहीं त्यागता है। बहुत बार हम यही सोचते हैं फादर जी मैं उस परिवार के लिए क्या नहीं किया है, उस व्यक्ति के लिए मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया, मगर आज उसके मुंह से एक धन्यवाद की शब्द भी नहीं। तिरस्कार को अनुभव करते हो, मगर इतना ही कार्य, इतना ही सेवा, इतना ही भक्ति यदि आप ईश्वर की ओर दिया होते, क्या आप ईश्वर का वचन आपको सांत्वना नहीं देगी? कहता है मैं कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। अक्सर हम ईश्वर को छोड़कर, पूजन विधि को छोड़कर, भक्ति मार्ग को छोड़कर हम उन लोगों के पीछे जाते हैं। ये मेरा दोस्त है, स्टेशन से आ रहा है, रेल में आ रहा है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। आज मेरे घर में रिश्तेदार आ गया है, इसलिए हम मिस्सा के लिए नहीं जाएंगे, प्रार्थना के लिए नहीं जाएंगे। ऐसा हजारों कारण है जिसके द्वारा हम अपने आप को ईश्वर से दूर रखते हैं। और यही लोग आपको एक दिन जूता मारेंगे, यही लोग आपको नकराएंगे, यही लोग आपको एक दिन तिरस्कार करेंगे, यही लोग बुढ़ापे में आपको साथ नहीं देंगे। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है माँ अपने बच्चों को भी बुला सकती है। इतनी प्यार करने वाली माँ अपने बच्चे को कचरे में डालकर नहीं जाती है। देखो माँ का प्यार। और यदि माँ अपने बच्चों को भी छोड़ सकती है, मित्र अपने दोस्तों को छोड़ सकता है, ईश्वर कभी हमें त्यागता नहीं। और इसलिए उस पर हमें डटे रहना है, उसमें हमें लगे रहना है। और इसलिए जब कभी हमें मौका मिले ईश्वर की संगति में, ईश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर की भक्ति में भाग लेने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
इन दुनिया के लोगों के कारण, दुनिया की चीजों के कारण ईश्वर से दूर रह जाते हैं, ईश्वर को अनदेखा करते हैं। ये बेईमानी है। इस प्रकार प्यार करने वाला, इस प्रकार जीवन देने वाला, इस प्रकार आखिरी दम तक हमारे साथ देने वाला ईश्वर को हम यूं ही नकार देते हैं। और ईश्वर कहता है मैं कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। आप लोग दुनिया में देखते हैं, आप अपने भाई बहनों को कितना भी प्यार क्यों ना करें, समय आ जाएगा वे अपना ही दुनिया में जिएंगे। फिर आप सोचने लगते हैं मेरे जीवन में, मेरे भाइयों के जीवन, हम जब छोटे थे कितना एक दूसरे को प्यार करते थे, अभी उनका ही परिवार हो गया, उनकी पत्नी, उनके बच्चे हो गया, और उन लोग अपना ही दुनिया में। ये हर व्यक्ति का रफेल तो पूछो, सभी लोग जीवन में ऐसे हैं। फिर इसलिए हम जब छोटे रहते हैं, इस स्वाभाविक है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, हम हमेशा जुड़े रहेंगे। मगर धीरे धीरे क्या होता है, भाई बहनों के रिश्ता भी धीरे धीरे कमी होने लगता है। क्यों? उन लोग शादी करते हैं और उनके परिवार बन जाता है, उनके धीरे धीरे एक दूसरों को अनदेखा करते हैं। है कि नहीं माता जी? दैट इज द दुनिया, दैट इज द लाइफ। इसलिए हम ऐसी लोगों के पीछे, ऐसी चीजों के पीछे लगे रहकर अपने जीवन को चिंता में क्यों डालने का है? और इसलिए हमें उस ईश्वर में बने रहने का है जो हमें कभी नहीं त्यागता, जो हमें जीवन दिया है, दुनिया की जीवन की जरूरत की सभी चीजें हमें देकर हमारे जीवन को संपन्न बनाएगा। इसलिए हमें चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, बुढ़ापे में फादर अभी मैं कोई काम का नहीं, मुझे क्यों जीना है, ऐसा कहते हैं कि नहीं? नहीं, हमें कभी ऐसा नहीं कहना। हमें बूढ़ा हो गया, मैं कोई काम का नहीं, मगर ऐसा ही समय में हम सबों को ईश्वर के हाथ पकड़कर ईश्वर की स्तुति करना है, ईश्वर की प्रशंसा करना है। ये मेरे ईश्वर, हालांकि बीमारी के कारण मेरा शरीर कमजोर हो गया है, मगर मेरी आत्मा में आपका जीवन है, मेरी आत्मा में आपकी उपस्थिति है, इसलिए मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। उस बुढ़े अवस्था में जब लोग हमें तिरस्कार करेंगे, अनदेखा करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, हम अकेला पड़े रहेंगे, पर हम अकेला नहीं, ईश्वर हमारे साथ है। जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है वह हमारे साथ है। इसलिए उस ईश्वर की स्तुति करना चाहिए। जितना भी हमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किया है, उन सभी वरदानों के लिए हमें धन्यवाद और स्तुति करते हुए ईश्वर की संगति में हमें समय बिताना है। क्यों? क्योंकि लोग तो हमारे साथ नहीं देंगे, ये बुढ़ा की क्या पीछे पड़ना है, छोड़ दो उसका, अकेला कमरे में अकेला पड़े रहेगा। मगर हम निराश नहीं होना चाहिए। बूढ़े अवस्था में हमें, बीमारी अवस्था में हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया कहता मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हर व्यक्ति से, जब बूढ़े लोगों से पूछिए क्या आपके बच्चे आपको साथ देते हैं? नहीं, कभी कल आते हैं बाद उन्हें देखने के लिए। हर बूढ़े व्यक्ति चिंता में है, कोई नहीं। मगर आप और हम जो विश्वास करते हैं, हम कभी अकेला नहीं, ईश्वर हमारे साथ देता है। और इसलिए हमें ईश्वर की स्तुति करते हुए हमें बुजुर्ग अवस्था को, बीमारी अवस्था को, शरीर जरूर बीमार है, कमजोर है, मगर आत्मा में जीवन है। और इसलिए उस आत्मा की जीवन से प्रेरित होकर निरंतर हम ईश्वर की धन्यवाद और स्तुति को अनुभव करते हुए स्वर्ग को हमारे इस धरती पर ये अनुभव करना है। स्तोत्र ग्रंथ 71:18, स्तोत्र ग्रंथ 71:18, सिस्टर मेरी पढ़ो। पेज नंबर 71:18, 71:18, स्तोत्र ग्रंथ प्रभु आप में बहुत चला बूढ़ा हो गया? हाँ बोलो नहीं था। नहीं, मैं अभी तक बूढ़ी नहीं हुई। आप बूढ़ी हुई कि नहीं? नहीं, शर्माते हैं बोलने के लिए, बूढ़ा हो गया। ओके, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। प्रभु मैं नहीं, बूढ़ी नहीं हो तो मत पढ़ो, बूढ़ी होगी, हमें जवानी पढ़ो। बूढ़ी मैं बूढ़ा हो चला, मेरे केस
इनकार नहीं कर रहे। मेरा केश बगे हैं फिर भी मेरा परित्याग ना कर। बस 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 उतना ही है। हम सभी जन एक दिन बुढ़ा होना है कि नहीं? जो ऐसे मत चले जाओ, ऐसी जवानी में रहे तो एक दिन मेरे जैसा पहुंचेगा और एक दिन हमारे समान पहुंचेगा, एक दिन और किसी के समान बहुत बुढ़ा है कि नहीं? शारदा, दैट इज लाइफ फॉर एवरीवन। मगर इस बुरे अवस्था में हमें ईश्वर कभी परित्याग नहीं करता है। त्याग नहीं करता। हालांकि लोग 100% हमें त्याग देंगे, है कि नहीं? त्याग देंगे, हमें अकेला होने में छोड़ देंगे। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं कि हम अकेले हैं। ईश्वर हमारे साथ देता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12-25, सूक्ति 12-25, जय 12-25। सूक्ति 12-25। मन की चिंता मनुष्यों को निराश करती है। 12-25 मन की चिंता मनुष्य को निराश करती है, किंतु एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द उसे आनंदित कर देता है। बहुत सुंदर वचन। आपको इस वचन के मेरे बात दोहराइए। मन की चिंता मनुष्य को निराश कर देती है, किंतु एक सहानुभूति पूर्ण शब्द उसे आनंद प्रदान करता है। तो मन की चिंता हमें क्या करता है? निराश करती है। इसलिए मन में कभी चिंता को आने मत दीजिए। चिंता आएगा तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना में ईश्वर के ऊपर डालना है कि नहीं? वंदना, चिंता आती है कि आपके जीवन में? सोच रही वंदना, आपके जीवन में चिंता है? फादर आती नहीं, चिंता आती है। तो चिंता जरूर आएगा, मगर वह हमारे मन को क्या कर देती है? निराश करती है। यदि हम चिंता में बने रहेंगे निराश हो जाएंगे। निराश व्यक्ति क्या करता है? कमजोर हो जाता है। जो विगर है, जो शक्ति है काम करने के लिए, वो कमजोर हो जाता है। निराश व्यक्ति को, मनुष्य को गिरा देती है, बिस्तर पकड़ने में लगा देती है। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं। चिंता आते ही हमें उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, और एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द उसे आनंद कर देता है। इस सहानुभूतिपूर्ण शब्द कहाँ मिलेगा? हमें बाइबल से मिलेगा, ईश्वर से हमें मिलेगा। सहानुभूतिपूर्ण शब्द क्या आप अपने लोगों से अपेक्षा कर सकते हो? कभी कभी बुढ़े तो कब मरेंगे? बुढ़ी मरती भी नहीं, कब तक ऐसे पड़े रहेंगे? शायद ऐसे तो उनके सामने नहीं बोलते, ये बुढ़ी कब मरेंगे, कब तक इसके खिलाते पिलाते रहेंगे, ऐसा हम गुनगुनाते हैं। और कोई कोई लोग इतनी थक जाते हैं सेवा करते करते, बोलते हैं तो मरते क्यों नहीं? मगर हमें सहानुभूतिपूर्ण शब्द कहां से मिलेगा? ईश्वर से मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें जीवन दिया है, और इसलिए उस ईश्वर के ऊपर ही निर्भर रहकर हमें जीवन करना है। जब आपके जीवन में इस प्रकार है, निराशपन आ जाती है, अब दुखी हो जाती है, अब लोगों के पास मत जाओ। सबसे पहले हमें यीशु के पास जाना है, क्योंकि जिनके लोगों के पास आप जाते हो वे स्वयं दुख में, स्वयं निराशा में है, दुख स्वयं परेशानी में है। ऐसा कौन इंसान है परेशानी में ना हो, दुख में ना हो? आशीष, ऐसा कोई इंसान है? कम से कम विश्वासी लोग हमें प्रभु के ऊपर निर्भर रखकर हम प्रयास करते हैं आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए। और इसलिए ऐसी समय में जब हम दुखी निराश हो जाते हैं, जरूर दोस्त लोग भी हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि हमें अच्छी दोस्त मिल गए हैं, प्रभु के भक्त हमें मिल जाते हैं, हमें आनंद पूर्वक और आशा भरा शब्द हमें जरूर वे देते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे नरक में जाएंगे, नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो में आश्वासन, हिम्मत, जीवन में जीने के लिए हिम्मत भी देते हैं, जो लोग प्रभु के भक्त हैं। ऐसे लोगों की शरण जाना चाहिए। और सबसे पहले हमें प्रभु के बाइबल, जो हमें सहानुभूतिपूर्ण शब्द हमें
आनंद कर सकती है, हमारे जीवन के दुख को हमें दूर कर सकती है। इसलिए हमें बाइबल के वचन रोज पढ़ना चाहिए, है कि नहीं शारदा? बाइबल के वचन आप रोज पढ़ते हो? नो फादर। जयंती, आप रोज बाइबल के वचन पढ़ते हो जो हमें निराशपन से निकालकर आनंद से भर सकता है। इसलिए बाइबल पढ़ने के लिए आप निराश होने तक मत ठहरो, है कि नहीं? यू रीड एवरी डे। एवरी डे हमें आने वाले हर मुसीबतों को सामना करने के लिए हमें बाइबल हमें साथ देती है। अभी फिलोमिना पढ़ो, फिलिपी 4:6 में। फिलिपी 4:6। फिलिपी किसी बात की चिंता न करें। फिलिपी 4:6 पढ़िए। किसी बात की चिंता न करें। किसी भी बात की चिंता ना करें। हर जरूरत में प्रार्थना करें। हाँ, देखो अभी आपके लिए जवाब मिल गया। हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। यस, बस इतना ही। आप लोग इस वचन के मेरा बात हो रहा है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करें। किसी बात की चिंता मत करो। यानी बहुत से बात हमारे जीवन में परिवार में होती है, मगर उसके लिए हमें किसी बात पे चिंता नहीं करना। मैंने कहा हमें चिंता करना चाहिए, बुद्धिमानी से हमें चिंता करना है कि कल की आने वाली समस्या को जीतने के लिए हमें क्या कार्य करना है, क्या क्रियाशील कैसे हमें बनना है। दैट मच हमें चिंता करना है, मगर चिंता लेकर हमें बैठने के लिए, कंबल ओढ़ कर सोने के लिए जरूर वो पाप है। तो हमें हर जरूरत में हमें क्या करना चाहिए? फिलोमिना, प्रार्थना करना चाहिए। हर जरूरत में हमें प्रार्थना करना चाहिए और यही रेमेडी है। जब आपके जीवन में चिंता आ जाती है, हमें तुरंत प्रार्थना करना चाहिए। हर जरूरत में, सभी जरूरतों के लिए हमें कांस्टेंट प्रेयर, हमें लगातार प्रार्थना करना है। इसका मतलब है हम अपनी संडे मिस्सा और शाम की सवेरे की प्रार्थना से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। We must pray all the time। जब कभी हमारे जीवन में चिंता आ जाती है, तब तभी हमें क्या करना चाहिए शारदा? प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हम अपने सभी चिंताओं को यीशु के ऊपर डालते हैं। यीशु हमारी चिंताओं को हरने में ताकतवर है और इसलिए हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मत्ती 10:19। मत्ती 10:19। कौन पढ़ेंगे? सिस्टर एलिजाबेथ। 10:19। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो वह यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने की शब्द दिए जाएगा। यस, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, तो यीशु हमें बताते हैं चिंता मत करो। जब तुम्हें अदालत में ले जाएंगे, क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। ये किसके लिए बोल रहे हैं? प्रेरित लोग। वे कौन लोग थे? वे अज्ञानी थे, उनको बोलना नहीं आता था, वे शिक्षित नहीं थे और उस जमाने में राजा लोगों को बड़े इंसान समझते थे। ईश्वर के बाद उनका नंबर लगता है और इतने महान लोगों के सामने ये अनपढ़ लोग जाकर क्या बोलेंगे। तो स्वाभाविक क्या है, उनके जीवन में ये चिंता रहती थी हम कैसे सामना करेंगे। इसलिए यीशु कहता है, आश्वासन देता है, तुम चिंता मत करो। बोलने के लिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बोलने वाला तुम नहीं हो, तुम में रहने वाला आत्मा बोलेगा। और इसलिए परीक्षा लिखने वाली तुम नहीं हो, तुम में रहने वाला आत्मा आपको प्रेरित करेगा क्या बोलना है, क्या लिखना है।
इसलिए आप परीक्षा को लेकर चिंता मत हो जाओ। चिंता आपको क्या करती है? निराश करती है। चिंता आपको क्या करती है? आपकी ताकत को कम कर देती है। इसलिए बच्चे लोग चिंता मत करो। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत किया है, पवित्र आत्मा यीशु से बोलो, प्रभु जैसे आपने प्रेरितों से कहा चिंता मत करो, मैं भी आपकी चिंता नहीं करूंगी। परीक्षा में जा रहे हो, जितना भी मैंने पढ़ा है याद दिलाइए। प्रभु आपको जरूर याद दिलाएगा। ये आश्वासन है प्रभु के लिए। इसलिए परीक्षा में भी जाएंगे, 12वीं के बच्चे, 10वीं के बच्चे, बाकी अन्य बच्चे परीक्षा में जा रहे हो, चिंता मत करो क्या पूछेंगे क्या बोलेंगे। यदि आपने साल भर ईमानदारी से तैयारी किया है, उन सभी बातों को याद दिलाने के लिए यीशु से पूछो, जरूर आपको याद दिलाएगा। और संचालन करने वाला, लिखने वाला आप नहीं हो, आप में रहने वाला पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर, ये फुल प्रॉमिस है। और आनंद के साथ प्रेरित प्रचार करने के लिए जाते हुए किसी से डरने के लिए डरते नहीं है। वैसा हम भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में, ना केवल परीक्षा में जब इंटरव्यू देने जाएंगे या किसी काम करने जाएंगे, करने वाला हम नहीं, हम में रहने वाला पवित्र आत्मा। इसलिए धीरज के साथ हमें जाना चाहिए। लूकास 10:41, लूकास 10:41 पेज नंबर 119। कौन पढ़ेंगे इसको? जयंती पढ़ेंगे, जयंती माता। 10:41 प्रभु ने उसे उत्तर दिया। प्रभु ने किसे उत्तर दिया? उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था। मार्था मार्था। इसलिए आप यहाँ अपना नाम डाल सकते हैं, जयंती जयंती। ओके, जयंती जयंती। तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित। हाँ, तुम बहुत से बातों के विषय में चिंतित हो और व्यस्त हो। कभी पूछो चंदी अब फ्री है? बहुत बिजी रहता हूँ, सवेरे से लेकर शाम तक बहुत व्यस्त रहती है काम में, आई कि नहीं? व्यस्त हो। आगे पढ़िए। फिर भी एक ही बात की आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। उत्तम भाग चुन लिया है, वह उसे नहीं लिया जाएगा। नहीं ले लिया जाएगा। ये मार्था और मरियम के बारे में तुम बहुत से बात, परिवार में स्वाभाविक है, किसी के परिवार में काम कभी खत्म होते क्या सुविधा? अनेक प्रकार के काम, एक के बाद एक काम निकलते रहता है और काम तो अनिवार्य है। अभी आशीष आ गया, उसको खाना बनाना है, बाद में साइमन आ जाएगा, उसके लिए रोटी बनाना है, और कुत्ता के लिए भी घर में दूध पिलाना है, और घर की सफाई करना है, बर्तन मांजना है, झाड़ू मारना है, और दूध लाने जाना है, आटा पिसाने जाना है। कोई लिस्ट है घर के काम के लिए? तो यीशु ऐसी एक घर में जाते हैं। किसके घर में जाते हैं? मार्था और मरियम के घर में जाते हैं, जहां दो बहनें हैं, मार्था और मरियम। तो कोई भी कहेंगे यीशु मेरे घर में आया, तुरंत क्या करते हैं? किचन में दौड़ेंगे, भजिया बनाएंगे गरम गरम, जल्दी होने वाले, थोड़ा आटा मीठा मिला के। ये स्वाभाविक है कि प्रभु की, यीशु की सेवा करना है कि नहीं? काशी में सेवा करना। मगर यीशु इससे बहुत चिंतित है। पूरा समय मार्था किचन में लगी रहती है। इट ऑल 2 मिनट उसके दिल में एक ही इच्छा है, प्रभु की सेवा करना है। सेवा करना यहां तक कि आखिरी दम तक, यहां तक आ जाना चाहिए खा पी के। यीशु क्या कहता है? मार्था मार्था, तुम बहुत से बातों से चिंतित हो। सेवा करना उचित है कि नहीं? कोई मेहमान आया, कोई रिश्तेदार आया, मेहमान आया, रिश्तेदार आया, कोई पड़ोसी आया, सेवा करना आवश्यक है। मगर एट व्हाट कॉस्ट? प्रभु यीशु को त्याग कर, प्रभु यीशु के वचनों को त्याग कर, या मिस्सा बलिदान को त्याग कर, या प्रार्थना के समय को त्याग कर। बहुत बार हम यही कहते हैं, गोलोक क्यों चर्च में आया? पर घर में कोई मेहमान आए थे, घर में कोई मेहमान आए थे। मेहमान से बोल सकते हैं हम अभी चर्च में जाना है? नहीं बोल सकते, क्योंकि हम मेहमान को दुखी करना नहीं चाहते हैं, मगर प्रभु को हम त्याग सकते हैं। देखो बहुत बार
और यीशु क्या कहते हैं? एक बात की जरूरत है। कौन सी बात की जरूरत है? घर की सभी काम जरूरत है, मगर इन सभी कामों से बढ़कर एक काम की जरूरत है। और वो कौन सा काम है? नो, सेवा, पेट की सेवा नहीं, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुनना आवश्यक है। एक बात की जरूरत है, बाकी सभी चीजें जरूरत है। घर की सफाई करना जरूरत है, बेतुल जाना जरूरत है, नागपुर शॉपिंग करना जरूरत है, सब कुछ जरूरत है। पर इन सभी से बढ़कर है प्रभु के संगति में आना, प्रभु की संगति में बैठना, प्रभु के चरणों में बैठना। जैसे आप लोग बैठ कर वचन सुन रहे हैं, हर इतवार के मिस्सा में आ रहे हैं, शाम के समय घर में प्रार्थना के समय में प्रार्थना में बैठते हैं। प्रभु की संगति में बैठना अति आवश्यक है, एक बात की जरूरत है। और यही है हमारा धर्म, हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति अपने घर की सभी कामों से बढ़कर पहला स्थान लेता है। मार्था चाहे तो थोड़ा सा प्रभु यीशु की चाय पिलाकर आकर यीशु के चरणों में बैठ सकती थी, नहीं, मगर वह ऑल द टाइम, सभी समय किचन में रही। और सभी लोगों को लगता है कोई मेहमान आने से खाना खिलाना कोई बुराई बात है, इट्स वेरी लॉफुल, अनिवार्य हम समझते हैं। मगर यह अनिवार्य काम ही हमें ईश्वर से दूर रखता है और हमारे जीवन, हमारी आत्मा को हमें नरक में ले जाते हैं। ये अनिवार्य काम, पति ड्यूटी से आया, उसको खाना खिलाना उचित है कि नहीं? और उसके कारण जब हम अपने मिस्सा बलिदान या प्रार्थना या प्रभु के वचनों को सुनना त्यागते हैं, कौन सा जरूरी है? पति को खाना खिलाना? पति तो दुकान में वो मसाला दमला खाकर आ सकता है, मगर क्या आप प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुनने के लिए बहुत महत्व देते हो? माँ यीशु कहते हैं, मार्था मार्था तुम बहुत से बातों के बारे में चिंतित हो, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। और इसलिए खाना खिलाने से बढ़कर उत्तम कार्य कौन सा है? प्रभु का चरणों में बैठकर उनकी सेवा करना। अभी बोलेंगे फादर हमारा घर बन रहा है, हम चर्च में आते हैं। घर बनना आवश्यक है, पर उससे भी बढ़कर आवश्यक है, उत्तम भाग्य है प्रभु के चरणों में आना। नहीं तो यीशु बोल सकता था, मार्था एक दिन तो एक ही बार तो आपके घर में आया, खाना खिलाने देना, नहीं, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। और तुम बहुत से बातों के बारे में चिंतित हो, इसलिए मरियम ने जो भाग चुन लिया है वह उत्तम भाग है, द गुड पार्ट, उससे कभी नहीं छीन लिया जाएगा। अब अपने मन में जीवन में पूछो, मैं कितनी बार ऐसा प्रभु यीशु, यदि मरियम उस दिन प्रभु के चरणों में बैठकर वचन नहीं सुनती, फिर कभी उसको मौका मिलती है यीशु दोबारा उसे घर में जाएंगे? आपको क्या गारंटी है अगले हफ्ते आप इस चर्च में आएंगे, प्रभु के वचन सुनेंगे? कोई गारंटी है?